दोस्तों, आप सभी को पटाखे तो बहुत ही पसंद होंगे और आप में से कई सारे लोगों ने दिवाली में इन्हें फोड़े भी होंगे। तो क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है? यदि आपका भी जवाब है नहीं तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के ही बारे में बताएंगे कि आखिरकार फैक्ट्रियों में इन पटाखों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है और इसे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर कोई फुलझड़ी के साथ खेलना चाहता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इन फुलझड़ियों को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक लंबी लकड़ी जिसमें पतली पतली लंबी लाइनें बनी होती है, इसी में तांबे के तारों को डाला जाता है। अब इन तारों को अच्छी तरह से लकड़ी के सांचे में पैक कर लेने के बाद इन तांबे के तारों को एक खास किस्म के पेस्ट में डुबोया जाता है। इसी के कारण फुलझड़ियाँ इतने अच्छे से जलती है। अब इन्हें पेस्ट में डुबोकर बाहर निकाल लेने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाता है तो फिर इसे उसी पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि ये फुलझड़ियाँ और मोटी हो सके। अब इन्हें अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद इसमें मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। अब ये मैग्नीशियम पाउडर पेस्ट में चिपक कर सूख जाते हैं और इन्हें सूखने में 2 से 3 दिन लग जाता है। जब इन्हें निकाल कर इकट्ठा किया जाता है अब यह फुलझड़ियाँ अच्छी तरह बन चुकी है। अब इन्हें कार्ड बॉक्स में गिनकर हाथों से भरा जाता है। बात करते हैं सुतली बम की। ये बम उन पटाखों में से एक है जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इन कार्ड बॉक्सों में बारूदों को भरा जाता है। अब इन बॉक्सों पर ऊन से बनी रस्सी को लपेटा जाता है, जिसे हम सुतली भी कहते हैं। शायद इसीलिए इस बम का नाम सुतली बम है। बारूद के बक्सों पर सुतली बांध देने के बाद अब इसे कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है और अब इन पर हरा रंग डाला जाता है और इनमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इन बम को वापस अंदर लाया जाता है और एक सुई की मदद से होल किया जाता है। अब इस होल में बारूद के बने धागे को डाल दिया जाता है, जो जलकर बम को कुछ समय बाद फोड़ने में मदद करती है। अब इसके ऊपर कंपनी अपना लेबल लगाती है, जो कि बारूद से बनी रस्सी को पकड़े रखती है। अब बमों को बक्से में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपने आसमान में रॉकेट को छोड़ने के बाद ऐसा कुछ जरूर देखा होगा। तो आखिर रॉकेट में ऐसा क्या होता है जो फूटने के बाद ये इतनी अच्छी तरह से चमकती है? चलिए जानते हैं आखिर रॉकेट बनती कैसे है। सबसे पहले इन बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स की सीट को गोलाकार काटा जाता है और उनकी ट्यूब्स बनाई जाती है। अब इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर रख कर चिपकाया जाता है। अब इन ट्यूब्स को रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है। इसमें मिट्टी डाली जाती है। अब इसमें बारूद भर देने के बाद वही बारूद से बनी रस्सी को घुसाया जाता है। अब 30 से 40 गोलाकार लाइनों को एक साथ चिपकाया जाता है। अब इन पर ऊपर से गन पाउडर डाला जाता है। अब इन पर फिर से बारूद डाली जाती है। अब अच्छी तरह से सूख कर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। लाल पटाखा काफ़ी आम होते हैं। ये पटाखे कम पावर से लेकर ज़्यादा पावर तक हर एक रेंज में मिल जाते हैं। ये काफ़ी महंगे भी नहीं होते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन लाल पटाखों को कैसे बनाया जाता है। भारत में लाल पटाखों को बनाने के सारे प्रोसेस को हाथों से किया जाता है, जिसमें पेपर कटिंग से लेकर पेपर रोलिंग तक हाथों से की जाती है।
बाद में इन रोल्स के ऊपर टिश्यू को लगाया जाता है। फिर इन रोल्स के दूसरे साइड पर मिट्टी लगा दी जाती है। इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर के बारूद बाहर नहीं निकलते। अब इसमें भी वही बारूद से बनी रस्सी को बारूद के पेस्ट में डुबोकर इसमें डाला जाता है। अब इन्हें सुखाकर इसमें लाल कागज को लपेट दिया जाता है। अब इन पटाखों के लड़ी को हाथ से गुथा जाता है। अब इन्हें आखिर में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने एक साथ कितने लाल पटाखे फोड़े हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।